मैं एक संदेश देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की समस्त आशा व आशा संगिनी को कि आप लोग जग जाइए, क्योंकि 100 बिंदु पे हमारी आशा बहनों को 14,440 रुपये का भुगतान होता है और आशा संगिनी को 18,000 तक का। जो 100 बिंदु का प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उस बिंदु पे हम लोगों को जो पेमेंट नहीं मिल रहा है, हम अभियान चलाने जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नहीं, अधिकारी के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की समस्त आशा बहनें और आशा संगिनी साथ दें, और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी, जब तक सरकारी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, आप लोग हावी होइए और आप लोगों का हक तभी मिल सकता है। आप आंदोलन की चेतावनी देना चाह बस रही हैं। बस 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 बस। आज आशा बहु प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह से बात करने के लिए सुल्तानपुर में मौजूद हूं, और अभी बीच में पता चला था कि लखनऊ गई हुई थी और जो पुरानी मांगे इनकी थी जो है आज तक अभी तक कुछ नहीं पूरी हुई। तो इसके विषय में जानकारी करते हैं कि लखनऊ गई थी तो क्या बातचीत हुई मैडम? जी, मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष। रही बात है कि बीच में एक हफ्ते पहले बृहस्पतिवार को मैं लखनऊ गई थी, अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से वार्ता भी हुई। वहाँ से ये पता चला कि आशा बहनों को और आशा संगिनियों को हर एक कार्य का पैसा दिया जा रहा है और अच्छा अमाउंट दिया जा रहा है, लेकिन बाद में मैंने पूरी तरीके से जो है ऊपर से एक गाइडलाइन जो प्रपत्र की होती है, आशा वाउचर, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वाउचर 100 मत का मिला। उसके बाद एनएचएम से मैंने कहा कि जो भी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन आप हमें दीजिए जो आशा को और आशा संगिनी को मिलता है, तो उन्होंने 74 मत का दिया वही चीज़। उसके बाद ज़िले में जो प्रपत्र मिलते हैं आशा को भरने के लिए, उसमें 64 बिंदु थे, लेकिन सीएससी पे आते आते आप जान लीजिए 11 बिंदु पे पैसा मिल रहा है, 11 बिंदु पे पैसा मिल रहा है। दूसरी चीज़, तमाम प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं जैसे संचारी, दस्तक अभियान, उसमें जो है कि आज 10 साल पहले से प्रतिदिन ड्यूटी के हिसाब से 150 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन का हमारी आशाओं को और आशा संगिनी को 200 रुपये मिलता है। जो प्रोग्राम जो है हमको लग रहा है कि 24 दिन का प्रोग्राम लगातार दस्तक अभियान चलता है। ये 10 साल से आज तक 1 रुपया दिया नहीं गया। तमाम ऐसे चीज़ है जैसे एनसी चेकअप, तो जी ऐसा है कि जैसे आशा बहुएँ हैं, आशा संगिनी हैं, उनके तमाम तरीके का उनके मन में काम आता है। जैसे क्या होता है कि एनसी चेकअप, गर्भवती महिला 1 महीने से लेकर 9 महीने तक जो है हर महीने में प्रोग्राम रहता है कि सीएससी पे जो है उनका फ्री में जो है चेकअप होगा। उस पर हमारी आशाएं बहनें लाती हैं और संगिनी बहनें लाती हैं चेकअप कराने के लिए, उस मद में भी पैसा है। दूसरी चीज़, एक सास बहू सम्मेलन चलता है, सास बहू सम्मेलन के लिए भी आशा बहनों को पैसा मिलता है, उस वाउचर में सम्मिलित है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो है कि आशा और आशा संगिनी के लिए एक प्रोग्राम चयनित हुआ था। जब 2005 से हमारी नियुक्ति हुई थी तो उसके बाद ये हुआ था कि हर 23 अगस्त को एक दिवस के रूप में आशा दिवस मनाया जाएगा, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष आशा दिवस मनाया जा रहा है, आशा सम्मेलन मनाया जा रहा है, जो कि हमारे जनपद में आज 6 साल से एक बार भी आशा दिवस नहीं मनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ है कि आशा दिवस जब मनाया जाता है, जो हमारी अच्छी आशा होती है, फेयर आशा होती है, उसके लिए जो प्राइज होते हैं, ब्लॉक पे 3 लोगों को चयनित किया जाता है कि जिसकी अधिक से अधिक परिवार नियोजन में नसबंदी कराई हो या ज़्यादा से ज़्यादा जननी सुरक्षा करवाई है। ये सब मत के पैसे आने के बावजूद भी हमारे सुल्तानपुर जनपद में ये सब नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि सरकार द्वारा जो भी पैसा दिया जा रहा है, एनएचएम में सबसे बड़ा घोटाला शासन कर रहा है। एनएचएम के मिशन निदेशक द्वारा घोटाला हो रहा है कि बताइए 100 मत के जगह 74 मत उधर मिल रहा है। अच्छा, 100 मत का पैसा शासन से जारी होता है, आप लोग को 74 मत का पैसा मिलता है? नहीं, 74 मत जो है एनएचएम से जारी हुआ है, 100 तो
ऊपर से है। लेकिन आपको कितने मत का पैसा? 9 से 10 मत के पैसे मिलते हैं, वो भी कार्य किए तो मिलेंगे और नहीं कार्य करेंगे तो कट जाएगा पैसा। अच्छा अच्छा। ये नहीं, तो आप जैसे 9 मत मिल रहे हैं तो आप लोग एक्चुअल में कितने मतों में काम कर रही हैं? एक्चुअल में तो जितने भी मद उसमें बने हैं सारे मद पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो पैसा सारे मत पे काम कर रही हैं, तो इसका मतलब कि जो बीच का पैसा है वो कहीं ना कहीं घोटाले में जा रहा है। अब घोटाला है तो हम आरटीआर मांगने जा रहे हैं, सूचना आयुक्त से आरटीआर मांगेंगे, उसके बाद हम बख्शेंगे नहीं। यहाँ से लेके प्रदेश तक के अधिकारियों को इसमें लपेटा जाएगा, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारी बहनों का जो हक खा रहा है, जो बेचारी इतनी मेहनत करके 2005 से लगी हुई हैं, आज तक उनका समझ लीजिए कि 45, 47, 50 साल की हो गई हैं, पूरा समय जो है स्वास्थ्य के रूप में कार्य कर रही हैं। अगर उनका पैसा जो खाएगा उसको बख्शा नहीं। आज सुल्तानपुर आपने मतलब कि कादीपुर से आई जो है, तो आपने डीएम साहब के यहाँ मिलने गए, पता चला कि सीडीओ साहब को आपने लेटर दिया, सीएमओ साहब को दिया, तो इससे आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरा काम है लेटर देने के लिए। मैंने सोचा था आज अपने जिलाधिकारी महोदया से मिलूंगी और उनको लेटर भी दूंगी, और 3 तरह के जो प्रपत्र लागू हुए हैं, जिले का और शासन का और एनएचएम का, तीनों प्रपत्र से मैं अवगत कराऊंगी कि सही क्या है, किस मत पे हम काम करें और कितना हमको पैसा मिलना चाहिए। मैं तो सोची थी कि 5 मिनट की वार्ता हमारी होती तो शायद जो है कि उनको भी नॉलेज हो जाता कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट लगी थी, वहाँ चली गई थी। फिर वहाँ से स्टोनो साहब ने कहा कि आप एक काम करिए, सीडीओ साहब से मिल लीजिए। मैं सीडीओ साहब के पास गई तो उन्होंने कहा कि ड्यूटी पीरियड छोड़ करके आप एप्लीकेशन देने आई हैं। हमने कहा देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अब प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सारे प्रूफ मेरे पास हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। जो शासन हमारे मद में हमें पैसा हमारी बहनों को दे रहा है, वो पूरा का पूरा हमारा भुगतान मिलना चाहिए। बाकी चाहे हम जुराव में ड्यूटी करें, चाहे जो है दस्तक अभियान में ड्यूटी करें, चाहे आरआई में ड्यूटी करें, चाहे जो भी ड्यूटी करें, पूरी मेहनत और लगन से अपने क्षेत्र का काम हम बहुत बढ़िया से करेंगे। लेकिन जो सरकार द्वारा पैसा दिया गया वो घोटाला हुआ है, उसके लिए हम आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। तो बड़े रुआब में बोल रहे हैं कि कितना काम आशाएं करती हैं, तो काम आशाएं करें या न करें, दिखाया तो जा रहा है। रही बात है शासन को लिख न दें कि आशाएं काम नहीं कर रही हैं, उनको पैसा नहीं दिया जाएगा तो हमारा मद ही रोक लिया जाए। लेकिन जब तक हम काम किए हैं, हम अपने एक एक पैसे अपने। आपको क्या लगता है कि जैसा आप जो है शासन में गई, वहाँ उन्होंने दिखाया कि इतने मद जारी होते हैं, आपने बताया इतने मद में मतलब पैसा दे रहे हैं और काम सारे मदों का हो रहा है, तो क्या ऐसा है कि ये सारे मद का पैसा निकाल लेते हों, आपको कुछ ही मद का पैसा देते हों? क्या ये भी ऐसी आशंका है? आशंका नहीं, 100% विश्वास है। अब ये 100% ही विश्वास है कि जब पैसा जो भी लागू होता है, मद के साथ साथ जो है एडवांस, जैसे एक प्रोग्राम होते हैं फाइलेरिया का, एडवांस पैसा पहले ज़िले पे आ जाता है और वह ज़िले से पैसा खारिज भी होता है। और खारिज हुआ अगर हमारे तक नहीं पहुंचेगा तो क्या आपको लग रहा मतलब है? पैसा खारिज हो रहा है वहाँ जो है? पूरा खारिज हो रहा है। अच्छा। और इस मामले को हम उच्च लेवल से जांच करवाएंगे, यहाँ तक कि हम इसमें जो है सीबीआई जांच करवाएंगे। तो इसका मतलब हमें तो लग रहा है ये तो करोड़ों को ऊपर जो है घोटाला है ये। अब करोड़ों का 10 साल 15 साल का मामला है तो घोटाला तो है ही। अब इतना थोड़ी ना कि हम अधिकारी हमको डरवा दे तो हम अधिकारी से डर जाएंगे। और पूरे प्रदेश की आशा बहनें और आशा संगिनी इस समय उनके दिमाग में यही चल रहा है कि एक 4th क्लास का आदमी, एक सफाई कर्मी, उसकी इतनी इज्जत है कि उनको जो है चतुर्थ श्रेणी में रख करके उनको वेतन दिया जा रहा है। हम एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मान सम्मान के साथ जो है अपने क्षेत्र में, गांव में, चाहे जिस तरीके की समस्या होती है उसका निस्तारण और प्लस बीमारी का इलाज संस्थागत पहुंचाना, सरकार की सारी दी गई हुई योजना को पूरा कर रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं अच्छा मानदेय मिल रहा है? और जो भी पैसा मिल रहा है हमारा जो कट रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे उच्च अधिकारियों को पता चल जाएगा कि आशा क्या चीज़ है। और वास्तव में बता देते हैं कि अभी हमारी लड़ाई 2 महीने के अंदर मैं चैलेंज देती हूँ कि एक अधिकारियों को मैं इसमें। तो इसका मतलब ये है कि आपका आरोप है कि इसमें मामला दाल में कहीं न कहीं काला है और करोड़ों का जो है इसमें मामला है।
पूरे प्रदेश भर में? जी जी, अभी तक तो मैं सरकार से मांग कर रही थी, स्ट्राइक भी किया, 2 बार 3 बार स्ट्राइक किया कि हमें जो है अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि प्रोत्साहन राशि जो मिलती है, मैंने सरकार को अवगत भी कराया कि जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है उसमें बहुत बड़ा बंडर बाट हो रहा है, उसे हटा के एक मुश्त वेतन दिया जाए। लेकिन ये हमारी मांगे नहीं मानी गई। तो बीच में हमारी डिप्टी सीएम से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा आशा बहनों को और संगिनियों को बहुत पैसा दिया जा रहा है, उनके कार्यक्रम के लिए, उनके लिए तो बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, इतना तो आंगनबाड़ियों को नहीं दिया जा रहा है। तो हमने कहा इसकी तो कोई कापी हमें प्रतिलिपि मिलनी चाहिए। जब मुझे जो है 100 बिंदु दिखा, उसी दिन मैंने प्रण कर लिया कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। इसलिए नहीं बख्शेंगे कि ठीक है हम काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट लगाए, काम नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट वहाँ पूरी वेरिफिकेशन हो रहा है कि काम हुआ है और उस मद का पैसा जो है खारिज हो चुका है। अगर हमारी बहनों को नहीं मिल रहा है, हमारी बहनों के पेट पर लात मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार का, हमारी आशाओं की आह लगेगी, तो वास्तव में जो है जो 2007 में 8 में यह NHM का घोटाला हुआ था तो कितने जो है सीएमओ NHM घोटाले से बड़ा भी घोटाला हो सकता है। हाँ, घोटाला होगा क्योंकि जो है कि तब तो हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हम लोगों को जानकारी हो गई है। अब वही कहते हैं हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वो आ गया सब। प्रमिला मैडम आप भी जो है साथ में थी, तो क्या लगता है कि ये घोटाला जो है हो सकता है? ये घोटाला हो नहीं सकता, हो रहा है और एकदम 100% हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है मैडम? जी सर, घोटाला हो रहा है। आप मैडम? जी हो रहा है। जी घोटाला पूरा का पूरा हो रहा है, हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, बस 2200 2500 यही इतना मिलता है हम लोगों को। क्या कर रहे थे मैडम? काम हम लोग से करवाया जा रहा है। अच्छा। इसका जो है भुगतान और पेमेंट सब उठा रहे हैं अधिकारी लोग। चलिए भाई, हम लोग भी अपने चैनल से इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव, और ये चाहेंगे कि ये मामला जो है शासन स्तर तक जाए और इनके सबके साथ न्याय हो। धन्यवाद। मैं एक संदेश देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की समस्त आशा व आशा संगिनी को कि आप लोग जग जाइए, क्योंकि 100 बिंदु पे हमारी आशा बहनों को 14,440 रुपये का भुगतान होता है और आशा संगिनी को 18,000 तक का। जो 100 बिंदु का प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उस बिंदु पे हम लोगों को जो पेमेंट नहीं मिल रहा है, हम अभियान चलाने जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नहीं, अधिकारी के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की समस्त आशा बहनें और आशा संगिनी साथ दें, और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी, जब तक सरकारी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, तो आप लोग हावी होइए और आप लोगों का हक तभी मिल सकता है। आप आंदोलन की चेतावनी देना चाहते हैं? बस।